अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमना आवाज़। खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक बखर पुलिस समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखते हुए SDPO सदर असद अब्बास खान की सरबराही में SHO थाना बहल मोहम्मद ज़ईम मेहदी भिडवाल की निगरानी में मोहम्मद शफीक अख्तर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने एक कस असला नजायज होल्डर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए मुलजिम साजिद इकबाल के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज रजिस्टर। एक और कार्रवाई में मोहम्मद शफीक अख्तर ASI अहमद नवाज ASI बमा टीम ने मंशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग करते हुए मुलजिम आदम अली शाह से 200 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज रजिस्टर। इन तमाम कार्रवाइयों पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बखर मोहम्मद अब्दुल अलक ने तमाम पुलिस ऑफिसरान को शाबाश दी। मजीद कार्रवाइयां तेज करने की हदायत भी जारी की गई। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक बेहुदा, बेहयाई और कम उम्र बच्चों के साथ टिकटॉक बनाने वाला थाना सिटी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वीडियो वायरल होते ही सिटी पुलिस ने धर लिया। लकड़ी मंडी दरिया खान में किसी आरा मशीन पर काम करने वाला जावेद अल मारूफ जैदी का बयान सुनते ही वीडियो वायरल में अहम जिन्स परस्ती बारे बकवासियात कर रहा था। राना मोहम्मद रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक खबरदार, होशियार टिकटॉकर हो जाएं तैयार, क्योंकि बखर पुलिस सॉफ्टवेयर अपडेट करने को हम वक्त तैयार है। दरिया खान के रहायशी जावेद अल मारूफ जैदी नौजवान को हम जिन्स परस्ती बारे वीडियो टिकटॉक पर अपलोड करना महंगी पड़ गई। मीडिया पर खबर चलते ही DPO बखर अब्दुल अलक का फौरी नोटिस SHO थाना सिटी दरिया खान इंस्पेक्टर इमरान याकूब को फौरी कार्रवाई का हुक्म जारी किया। DPO के हुक्म पर फौरी अमल दरामद करते हुए SHO सिटी दरिया खान ने टिकटॉकर को फौरी हिरासत में लिया। मुलजिम ने वीडियो बयान जारी करते हुए गैर इखलाकी वीडियो टिकटॉक पर अपलोड करने का एतराफ़ करते हुए माफ़ी मांग ली। जावेद अल मारूफ जैदी नामी टिकटॉकर ने माफ़ी मांगते हुए आइंदा किसी भी किस्म की ऐसी गैर इखलाकी वीडियो ना बनाने से इज्तनाब करने की यकीन दहानी करवाई। दरिया खान बखर की आवाम खुसूसन नौजवानों को खबरदार हो जाना चाहिए कि अब वो दौर नहीं कि आपका जो मन चाहे आप गैर इखलाकी या किसी सोशल मीडिया पर धमकियां दें या शोखियां मारें। अब डिस्ट्रिक्ट बखर पुलिस अब्दुल अलक का दौर है जो किसी भी किस्म की बदमाशी को बर्दाश्त नहीं करने वाले, बल्कि ऐसे अफराद कानून शिकन अनासिर का सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बेहतरीन सलाहियत रखते हैं। ऐसी हरकतों से अवाम बाज रहे, नहीं तो आपको जेल की सैर करवाने में कोई देर नहीं लगेगी, जेल ठिकाना होगा। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक स्टेशन हाउस ऑफिसर SP सिटी दरिया खान इंस्पेक्टर हाफिज इमरान याकूब से मीडिया कारकुनान राना मोहम्मद रेहान की तफसीली मुलाकात, जिसमें SHO सिटी का कहना था कि जराइम पेशा अफराद मुआशरे के नासूर हैं, जिनका किला कमा करने के लिए सिविल सोसाइटी का किरदार बहुत अहम है। इस वक्त मुआशरे के सबसे बड़े नासूर सूदखोर माफिया हैं, जो सूदखोर माफिया चोरी चकारी, डाकू, मंशियात फरोश, कैबा खाने वाले और जुआ माफिया समेत दीगर जराइम पेशा अफराद किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। वो कितने ही बासर क्यों न हो, उनका आखिरी ठिकाना जेल है। IG पंजाब DPO बखर अब्दुल अलक के हुक्म के मुताबिक अवाम की खिदमत में मसरूफ हैं, क्योंकि नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं के मोटो पर अमल पैरा है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुलिस दिन रात कोशा है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन केस ऑफ इमरजेंसी वाले रात को सारी रात जाग कर गश्त पर मामूर रहते हैं, ताकि अवाम आराम की नींद अपने घरों में सो सके। कम वसाइल के बावजूद पुलिस जिस जांफिशानी से ड्यूटी सर अंजाम देती है, उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। पुलिस गिरफ्त में मुलजिमान का अदालत से बच निकलना मुद्दई पार्टियों की जानिब से सुलहनामे होते हैं। कुछ जराइम ऐसे हैं जिनमें अवाम को किसी सूरत सुलह नहीं करनी चाहिए, ताकि ऐसे अफराद की हौसला शिकनी हो सके, जैसे हिरासमेंट, बदफेली, ज़िना, सूदखोरी और मंशियात फरोशी जैसे जराइम हैं, जिनसे कुछ मुद्दई बनते को तैयार नहीं होते, तो कुछ में मुद्दई बनकर जमानत पर कोई एतराज़ नहीं है का बयान देकर रिलीफ दे दिया जाता है, जिसकी रोकथाम के लिए मुआशरे की इस्लाहकारों, मीडिया हाउसेस, कारकुनान, कलमकारों को मज़ीद खुलकर लिख कर मुआशरे की इस्लाह करना होगी, क्योंकि मीडिया मुआशरे की आंख और कान है, जबकि मीडिया पुलिस का चोली दामन का साथ है।
اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔